पहला तो होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर छोटा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि पावर बनता कैसे है, आता कैसे है, अगर यहाँ पर हम लोग के पास है तो यहाँ पर कैसे आ रहा है। सर, हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स का ये रहता है कि इस डोमेन में हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगा इन स्टार्टिंग रेंज, आप बाद में तो जाके बढ़ता ही है। इन फ्रेशर अगर बात करें इंडिया में तो 20-25 से स्टार्टिंग समझ लीजिए जी। जो 30 के आसपास अगर जाता है 30-35, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा गया जी। ठीक है। और इंडिया का बाहर अगर बात करें तो 50+ है समझिए। नमस्कार अनुराग दोस्तों, जमशेदपुर राबिया में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के रिगार्डिंग है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के टीचर हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करके एक जायज़ा लेते हैं कि आखिर राबिया में इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्या अभी चल रहा है, कैसे हम इनरोल कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्या नाम है सर आपका? अंजन कुमार प्रधान। तो सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपने बारे में प्रोफाइलिंग कर दीजिए। मेरा नाम है अंजन कुमार प्रधान, मैं यहीं लोकल बायडी जमशेदपुर से हूँ और मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है EEE से, और मैंने यहीं RVSCT से किया है जो डिमना में है। अभी मेरा ऑलमोस्ट 13 या 14 अप्रोक्स मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल के बारे में सारा मैं डिटेल से यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। जो हमारे जो फैकल्टी कम एक्सपर्ट हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और राबिया में बहुत सालों से ये पढ़ाते हैं बच्चों को। तो सर आने वाला टाइम जो है हमारा, जो हमारे फ्यूचर में है, सपोज 6G वगैरह आने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे अप्लायंस होते हैं या इलेक्ट्रिकल ट्रेड जो है तो उसका क्या आगे रहने वाला है ग्रोथ? देखिए, इलेक्ट्रिकल ऐसा ट्रेड है जो सालों साल हमेशा चलने वाला है जी। क्योंकि आप इवन अभी भी देखेंगे, जैसे अभी तो सारा AI कर रहा है या फिर नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो एक बड़ा जो चेंजेज आ रहा है EV का जो आ रहा है मार्केट, अच्छा ठीक है, वो टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल बाइक है, ट्रक जो भी आ रहे हैं तो टोटल वो इलेक्ट्रिकल से जी। बैटरी रहेंगे जी। इलेक्ट्रिकली वर्क करेगा, उससे जो भी कंपोनेंट रहेंगे सारे इलेक्ट्रिकल रहेंगे। तो और इवन आप ऑटोमेशन का बात करें तो वो फुल्ली इलेक्ट्रिकल है। जी जी। तो जो इलेक्ट्रिकल करेगा वही ऑटोमेशन को जान पाएगा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आने वाले टाइम में जो ऑटोमेशन होने वाला है वो फुली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपेंडेंट है। तो इस जो डोमेन है, जो हमारे व्यूवर्स हमेशा पूछते रहते हैं कि इन फ्यूचर इस इलेक्ट्रिकल डोमेन का क्या रहने वाला है ग्रोथ, तो इन फ्यूचर हमेशा ग्रोथ ऊपर ही रहेगा क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रिकल चीज़ पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो गया, इधर हॉस्पिटलिटी सर्विस वगैरह में भी देख लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड का ही बोलबाला रहता है क्योंकि इसी फील्ड को हम एवरग्रीन फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है सर, तो आप ये बताइए कि राबिया में जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का हम लोग जो करवाते हैं कोर्स, तो कोर्स का क्या डिटेल्स रहता है? देखिए, यहाँ पर जो कोर्स हो रहा है वो नॉन मैट्रिक भी कर सकते हैं, मैट्रिक वाला, इंटर भी और ग्रेजुएशन वाले भी। जी जी। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी आ रहे हैं यहाँ पर उनका इलेक्ट्रिकल हो या फिर अदर फील्ड हो। जी। मैं खासकर अगर मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल में बात करूँगा कि इलेक्ट्रिकल का है तो उनको क्या इंटरेस्ट है। अच्छा। अगर वो इंटरेस्ट है, वो अगर सीखने में और प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज लेने में, जो भी यहाँ A to Z जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है, थ्योरी जो किया जा रहा है उसको समझने और प्रैक्टिकल करने में कैपेबल है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैट्रिक भी, नॉन मैट्रिक भी, ग्रेजुएशन वाले भी, कोई भी। राबिया इंस्टीट्यूट में हमारे इलेक्ट्रिकल लैब में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं? तो सर काइंडली आपसे एक छोटा सा ग्लिम्स लेना चाहेंगे हमारे जो अप्लायंस वगैरह यहाँ लगे हुए हैं लैब में, उसको थोड़ा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। प्रैक्टिकल से पहले जो पढ़ाई होती है जी, ठीक है, पहला तो होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर छोटा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि पावर बनता कैसे है, आता कैसे है, अगर यहाँ पर हम लोग के पास है तो यहाँ पर कैसे आ रहा है। अच्छा। उसके बारे में बताया जाता है। जितने भी लॉज है, ठीक है, जितने भी रूल्स और उसके प्रिंसिपल्स हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बिहेवियर कैसा रहता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका वैल्यू क्या रहता है वो बताया जाता है। और मेनली यहाँ पर अभी फोकस दिया जाता है मोटर और ट्रांसफार्मर में। अच्छा।
बिकॉज जहाँ पे आप चल जाओ, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री बिल्डिंग हो, या फिर इंडस्ट्री पावर प्लांट, कहीं पर भी मोटर और ट्रांसफार्मर वो होगा ही होगा। बिल्कुल, उसका बिना कहीं भी काम मुश्किल है इलेक्ट्रिकल का। प्रैक्टिकल का बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर है। ये हो गया 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, ये हो गया 3 फेज स्क्वायर इंडक्शन मोटर, ये सिंगल फेज मोटर हो गया जो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है ये, और ये सिंगल फेज मोटर हो गया, और ये यूनिवर्सल मोटर हो गया। और ये सारे डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे ये कॉन्टेक्टर सीटीज़ हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये एक पूरा सिनारियो बनाया गया है डेमोस्ट्रेशन के लिए, जो कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में जैसा पैनल डिजाइन किया रहता है। बस बार लगे हुए हैं, फ्यूज़ है, एमसीबी है, फिर कनेक्शन आपका इधर में ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके, और फिर एमसीबी है, और सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। बाकी इधर जो डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो रखा गया है एमसीबी के यहाँ पर है, ये सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल के है। एमसीसी भी रखा गया है, 2 ये साइड में रखे गए हैं, 3 पोल में और 4 पोल में, 3 पोल। और ये आरसीबी और ईएलसीबी है जो कि अर्थ लीकेज फॉल्ट्स के लिए हम लोग को बचाता है, और उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बात किया जाता है। और फिर ये जो अभी जो रीडिंग लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी अगर मेरा कितना है वो देखना है तो इसमें बताएगा, पावर फैक्टर मेरे को देखना है तो इसमें बताएगा, डीसी का अगर करंट में चेक करना है, एसी का करंट चेक करना है तो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और इसके बारे में तो सबको पता होगा, ये एनर्जी मीटर है जी। ये घरों में भी होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में भी होता है, इवन इंडस्ट्री में भी होता है। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और ये लिमिट स्विच है जिसके बारे में डिटेल में बात की जाती है यहाँ पर, जिसके डिटेल में समझाया जाता है। और इधर आप देख रहे होंगे ये लेवल मीटर का मतलब, इनकेस अगर मान लें अगर कोई वाटर लेवल का हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसमें सारा कुछ बताता है कि वाटर का लेवल कितना है, कहाँ तक है। वाटर अगर लेवल डाउन होता है तो मोटर का भी स्टार्ट होगा, और वाटर का लेवल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, उस लिमिट को क्रॉस कर लेता है, उस सेंसर को क्रॉस कर देता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक आपका मोटर बंद हो जाए। ये वायर के जो है ऑल साइज ऑफ वायर है, ये आपका 3.5 कोर का 50 स्क्वायर का वायर है, और जितने भी वायर है सारे बारे में डिटेल में यहाँ पर बात की जाती है, समझाया जाता है। और एक ग्लैंडिंग है, ग्लैंडिंग कैसे किया जाता है, तरीका क्या है वो भी बताया जाता है। और फिर ये लक्स जिसको बात करते हैं, जिसको हम लोग टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, अच्छा, वायर का कनेक्शन के लिए यूज करते हैं जी। हर साइज का यहाँ पर लक्स है, ठीक है, छोटा से लेकर बड़ा तक। और ये जो वायर है आपका अधिकतर आपने देखा होगा कि घरों में और खासकर कमर्शियल बिल्डिंग में इस टाइप का वायर यूज होता है। 0.5 स्क्वायर mm से 10 स्क्वायर mm तक का यहाँ पर केबल है। तो इस सारे के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझाया जाता है, थ्योरी किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सब अप्लायंसेज इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल हैं। हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स का ये रहता है कि इस डोमेन में हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगा इन स्टार्टिंग रेंज, आप बाद में तो जाके बढ़ता ही है। इन फ्रेशर अगर बात करें इंडिया में तो 20-25 से स्टार्टिंग समझ लीजिए जी, जो 30 के आसपास अगर जाता है, 30-35, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा गया जी, ठीक है। और इंडिया का बाहर अगर बात करें तो 50+ है समझिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस डोमेन में सैलरी भी बहुत अच्छा है, शानदार सैलरी के साथ हम प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो आप कृपया करके हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके इनरोल कर सकते हैं, और हमारे किसी भी थ्रू वेब चैनल के थ्रू भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।